अगर मईशत तरक्की कर रही है तो फिर अवाम बेहाल क्यों? फ्लाइट ऑफ कैपिटल और ब्रेन ड्रेन महज माशी इस्लाहात या एक संगीन कौमी मसला? रियासती वसाइल से इश्तिहारबाजी में पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है। T20 प्लेयर्स की रैंकिंग जारी, मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ियों की दर्जाबंदी में नुमाया तब्दीलियां। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब, लेकिन इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉकीज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल बज़ाहिर अदाद-उश-शुमार में संभलती दिखाई देती है, मगर जमीनी हकायक इसके बरक्स नजर आते हैं। माशी आशारिये कभी भी किसी कौम की मुकम्मल तस्वीर पेश नहीं करते। असल पैमाना ये होता है कि आम शहरी की जिंदगी में कितनी आसानी पैदा हुई है, और यही सवाल आज पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों के बारे में भी उठ रहा है। क्या मईशत वाकई संभल रही है या हम सिर्फ अदाद-उश-शुमार की खुशखबरियों पर मुतमईन हो रहे हैं? आपने तमाम का तमाम बोझ जो है वो डाल दिया है मुतवस्सत तबके और गरीब अवाम के ऊपर। पहले 9 महीने में इस साल के 1000 अरब रुपए तो आपने सिर्फ पेट्रोलियम लेवी के ऊपर इकट्ठा कर लिया। आपको पता है तनख्वाहदार तबका जो है उसके ऊपर टैक्स इस साल जो कलेक्ट हो रहा है वो 2 साल पहले से 3 गुना ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो रहा है। तो आपने अवाम पर बोझ डाला, उधर से जो पैसा आपने मिला उससे जरिए आपने रिजर्व्स बिल्ड किए, बिकॉज आपको पता है कि स्टेट बैंक जो है वो डॉलर बाइंग कर करके रिजर्व्स बढ़ा रही है। तो बैरूनी जो कर्जा आपको दे रहा है वो खुश है आपसे, और जिसको आप निचोड़ रहे हैं, जिसकी आप जिंदगी खराब करते चले जा रहे हैं, वो बेचारा रो रहा है तकलीफ में। अगरचे हुकूमत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रिपोर्ट्स और बैरूनी मालियाती इदारों के बयानात को बतौर कामयाबी पेश करती है, मगर यह हकीकत भी मद्देनजर रखनी चाहिए कि ज़री मुबादला के ज़खायर में इजाफा ज्यादातर सख्त मालियाती नज़्म ज़ब्त, भारी टैक्सों और दरामदी पाबंदियों का नतीजा होता है, जिसका असल बोझ तनख्वाहदार और मुतवस्सत तबके पर मुंतकिल कर दिया जाता है। गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ गैर मामूली हद तक बढ़ चुका है। बराहे रास्त टैक्सों के साथ साथ बिलवास्ता टैक्सों की भरमार ने आम आदमी की कुव्वत खरीद को बुरी तरह मुतासिर किया है। हुकूमत से ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि क्या माशी इस्तेहकाम का मतलब सिर्फ ज़खायर में इजाफा और रेटिंग में बेहतरी है, या फिर आम शहरी की जिंदगी में आसानी पैदा करना भी इसका बुनियादी जुज़्व है या नहीं? अगर मईशत की आशारिये बेहतर हो लेकिन आम आदमी का चूल्हा ठंडा पड़ जाए तो ऐसी बेहतरी देर पा साबित नहीं होती। पाकिस्तान में फ्लाइट ऑफ कैपिटल और ब्रेन ड्रेन महज माशी इस्लाहात नहीं रही, बल्कि एक संगीन कौमी मसला बन चुकी है। जब मुल्क में कारोबारी मौके महदूद हो, सनती सरगर्मियां सुस्त रवि का शिकार हो और पॉलिसियों में तसलसल न हो, तो सरमाया और सलाहियत दोनों महफूज और मुस्तहकम माहौल की तलाश में बाहर का रुख करते हैं। मईशत सरमाए के लगने, बढ़ने और तकसीम होने का नाम है। ये निज़ाम जितना शफाफ और तेज़ रफ्तार होगा, अवाम की मुआशी हालत उतनी ही जल्द बेहतर होगी। सरमायाकारी की हालत यह है कि बैरून मुल्क से तो कोई क्या आएगा, मुल्क में भी कोई सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं। शायद अब ये हम में से हर एक का समाजी तजर्बा है कि हमारे जानने वालों में कोई ना कोई अचानक खुद या अपने बच्चों के मुल्क से बाहर मुंतकिल होने की खबर देता है और लोग हसरत से उसे देखते हैं। नौबत बाइंजा रसीद पाकिस्तान में यह भी कारोबार है कि लोगों को बैरून मुल्क मुंतकिल होने के लिए मदद दी जाए। जिन लोगों ने बाहर रहते हुए मुल्क में कुछ प्लॉट वगैरह खरीदे थे, वो भी इन्हें बेचकर पैसे दूसरे मुल्कों में मुंतकिल कर रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसके भेंट अदलिया भी चढ़ चुकी है और इंतजामिया भी। सियासी अदम इस्तेहकाम और बयानियों की कशमकश ने सरमायाकारों के एतमाद को बुरी तरह मुतासिर किया है। ऐसे हालात में गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान को एक गैर महफूज मंडी समझते हैं, जबकि मकामी सरमायाकार भी अपने सरमाए को बैरून मुल्क मुंतकिल करने को तरजीह देने लगते हैं। ये रुझान मईशत के लिए निहायत नुकसानदेह है, क्योंकि इससे न सिर्फ ज़र मुबादला पर दबाव बढ़ता है बल्कि रोजगार के मौके भी कम हो जाते हैं। इस सूरत हाल से निकलने के लिए जरूरी है कि हुकूमत मजबूत, वाज़े और तवीलुल मुद्दती माशी पॉलिसियां तश्कील दे, मालियाती नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाए, शफाफियत और कानून की बालादस्ती को अमली तौर पर नाफिज करे, और सबसे बढ़कर सियासी दर्जा हरारत को कम करके इस्तेहकाम की फजा कायम करे। जब तक मुल्क में सियासी हम आहंगी और इदारा जाती मजबूती नहीं आएगी, उस वक्त तक सरमायाकारी का पहिया पूरी रफ्तार से नहीं चल सकेगा और न ही हुनरमंद अफराद मुल्क में अपने मुस्तकबिल को महफूज समझेंगे।
रियासती वसाइल अवाम की अमानत होते हैं जिन्हें निहायत जिम्मेदारी, शफाफियत और तरजीही बुनियादों पर खर्च किया जाना चाहिए। जब मईशत दबाव का शिकार हो और आम आदमी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसाइल से नबरदाजमा हो तो हुकूमती अखराजात का हर फैसला अवामी तवक्कुआत और जरूरियात के मुताबिक होना चाहिए। तो आप ये बताइए कि इन इश्तिहारों में तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, और ये इश्तिहार भी किसके पैसों से छपते हैं? ये हमारे टैक्सों के पैसों से इश्तिहार छपते हैं। ये सारी जो टीवी और अखबारात में जितने इश्तिहार चल रहे होते हैं, ये हमारे टैक्सों के पैसे होते हैं। तशहीर इन लोगों की होती है, चचा जान की होती है, भतीजी साहिबा की होती है। खानदानों की तशहीर के लिए कौम के टैक्सों का पैसा इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि कोई हुक्मरान अपनी तस्वीर गवर्नमेंट के इश्तिहारों में नहीं लगा सकता, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही होती है। हुकूमत की जानिब से अपनी कारकर्दगी उजागर करने के लिए मीडिया में इश्तिहारात और आगाही मुहिमात चलाना बज़ाहिर एक मामूल का अमल है, लेकिन जब इन पर सालाना अरबों रुपए खर्च होने की इत्तलात सामने आए तो अवाम में तहफ्फुज़ात पैदा होना फितरी अमर है। टैक्स दहिंदगान ये सवाल उठाने में हक बजानिब है कि क्या इनके खून पसीने की कमाई से जमा होने वाले वसाइल को हुकूमती तशहीर पर खर्च करना वाकई अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, या इन्हें तालीम, सेहत, बुनियादी सहूलियात और रोजगार के मौके पैदा करने जैसे शोबों पर लगाया जाना चाहिए। मौसर हुक्मरानी का तकाजा ये नहीं कि सरकारी खजाने से खती रकूम खर्च करके बयानिया तश्कील दिया जाए, बल्कि ये है कि कारकर्दगी खुद बोले और अवाम अपनी जिंदगी में मस्बत तब्दीली को महसूस करें। मौजूदा हालात में किफायत शारी, सादगी और गैर जरूरी खराजात में कमी वक्त की अहम जरूरत है। हुकूमत को यह अमर पेश नजर रखना चाहिए कि अवाम का पैसा दर हकीकत एक अमानत है जिसके इस्तेमाल में दयानतदारी, तरजीही मंसूबाबंदी और मुकम्मल शफाफियत नागुज़ीर है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 प्लेयर्स की ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ियों की दर्जाबंदी में नुमाया तब्दीलियां देखने में आई। T20 बैटर रैंकिंग में अभिषेक शर्मा बदस्तूर पहली पोजीशन पर बराजमान है, जबकि पाकिस्तान के साहबजादा फरहान 2 दर्जे बेहतरी के बाद तीसरी पोजीशन पर आ गए हैं। भारत के ईशान किशन ने 3 दर्जे तरक्की पाकर 5वें नंबर पर जगह बना ली है। जनूबी अफ्रीका के डेविल ब्रेविस 10 दर्जे बेहतरी के बाद 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि इंग्लैंड के हैरी ब्रॉक भी 10 दर्जे तरक्की के बाद 18वीं पोजीशन पर आ गए हैं। ऑलराउंडर्स की दर्जाबंदी में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा एक बार फिर T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए, जबकि पाकिस्तान के साइम अयूब एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद दूसरे नंबर पर चले गए। T20 बॉलर्स रैंकिंग में भारत के वरुण चक्रवर्ती की पहली पोजीशन बरकरार है। जनूबी अफ्रीका के कार्बन बोश 21 दर्जे बेहतरी के बाद तीसरी पोजीशन पर आ गए, जबकि पाकिस्तान के इब्रार अहमद 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 5वें नंबर पर चले गए हैं। टॉक इज लाइव, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।